भाई दूज के दिन स्वीटी के साथ जो हुआ ऐसा उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। गाइज ये कहानी बहुत इमोशनल है। स्वीटी की जगह खुद को इमेजिन करना, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ये कहानी शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। भाई दूज का दिन था। स्वीटी ने सोचा कि अपने भाई मनोज को एक प्यारा सा सरप्राइज दिया जाए। उसने अपने पति के साथ मुंबई जाने का प्लान बनाया और बिना मनोज को बताए मुंबई पहुंच गई। मनोज मुंबई में अकेले अपने फ्लैट में रहता था और मुंबई में ही काम करता था, जहां उसने अकेलेपन की जिंदगी को अपना साथी बना लिया था। स्वीटी ने मनोज का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला हुआ था। स्वीटी और उसका पति अंदर गए। मनोज स्वीटी को देखकर बहुत खुश हुआ, पर कमरे की हालत देख स्वीटी हैरान हो गई। चारों तरफ गंदगी थी, दीवारों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और खुद मनोज भी गंदे कपड़ों में था। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे कुछ महीनों से उसने अपना ध्यान नहीं रखा था। स्वीटी ने मनोज से पूछा, भाई तेरा ध्यान नहीं है क्या? कमरा बहुत गंदा है। तू अपने कमरे में गंदगी में रहता है क्या? खुद भी गंदे कपड़ों में है। बात क्या है? तबीयत खराब है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मनोज मुस्कुराते हुए बोला, अरे दीदी काम में बिजी था, सोचा था तुम आओगे तो सब साफ कर दूंगा। स्वीटी ने प्यार से कहा, भैया तुम तो हमें सरप्राइज देते हो, लेकिन इस बार हमने तुम्हें सरप्राइज दिया। मनोज मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा खालीपन था। फिर भी वो अपनी बहन और जीजा के साथ बैठकर बातें करने लगा। एक पल को लगा जैसे उसकी आंखों में गहरी उदासी है, मगर स्वीटी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद मनोज बाहर चला गया और जब काफी देर तक वापस नहीं आया तो स्वीटी और उसका पति को चिंता हुई। उसने आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मगर जो सुनने में आया वो सुनकर स्वीटी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसियों ने बताया कि मनोज की मौत एक हफ्ते पहले हो चुकी थी। उसे कैंसर था, जो उसने किसी को नहीं बताया था। अकेलेपन और बीमारी के बीच चुपचाप अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले चुका था। स्वीटी को यकीन नहीं हुआ। उसके अंदर हलचल मच गई। उसने सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले तो हमसे बात कर रहा था, वो कैसे मर सकता है। रात को जब स्वीटी सोने के लिए लेटी तो उसे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही मनोज की शक्ल उसके सामने आने लगी। थोड़ी देर बाद जब स्वीटी सो गई, अचानक उसने महसूस किया कि मनोज उसके सपनों में आ गया है। स्वीटी को एक सपना आया। उसने देखा कि मनोज उसके पास खड़ा है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मनोज बोला, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे अपनी बीमारी की बात छुपाई। मुझे कैंसर था और इसी ने मेरी मौत हो गई। मैंने सोचा कि भाई दूज पर तुम्हें एक आखिरी तोहफा दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीदा था जो अलमारी में रखा है। सुबह उठकर स्वीटी ने सपने की बात को भूलने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसने अलमारी खोली। एक छोटा सा डब्बा जो प्यार और भाई के रिश्ते का प्रतीक था। मनोज के हाथों से लिखा एक लेटर भी था। उस लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी बहन स्वीटी के लिए, इस भाई दूज पर तुम्हारे भाई की आखिरी याद। उस गिफ्ट को हाथों में लेकर स्वीटी का दिल बुरी तरह टूट गया। आंसू बहने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। गाइस उस कमरे में अब कई बार अजीब घटनाएं घटने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि रात में किसी के चलने की आवाज़ें आती है, लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होती है, वहाँ पर रखी चीज़ें इधर से उधर हो जाती है और कभी कभी मनोज की परछाई खिड़की में दिखाई देती है। वह कमरा अब एक अनसुलझा रहस्य बन चुका था, जहाँ मनोज की आत्मा शायद अब भी अपनी बहन के लिए उस भाई दूज की याद में बसी हुई है।